हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 133 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 16 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट सेकंड द फर ट्री स्टोरी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ विजय दिवस। आज विजय दिवस है। It is celebrated on the 16th of December every year in our country to salute the bravery and valor of our soldiers in the liberation of Bangladesh in 1971। बच्चों, विजय दिवस को हर साल हमारी कंट्री में 16 दिसंबर को मनाया जाता है उन सभी सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए जिन्होंने अपनी ब्रेवरी मतलब कि बहादुरी एंड वेलर क्या होता है, साहस और निर्भीकता। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी बहादुरी और अपने साहस तथा निर्भीकता से बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद करवाया था और ये लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत वहाँ पर जीत गया था। तो ये सब हुआ था हमारे सैनिकों की वजह से। तो इसीलिए हम उन सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए विजय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन। You know, a wise person once said, a story can teach us many lessons about life। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक वाइज पर्सन, वाइज मतलब बुद्धिमान, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि एक स्टोरी यानी कि एक कहानी हमें बहुत सारे लेसन्स को सिखाती है। यू मस्ट हैव ऑल्सो रीड मैनी स्टोरीज टू। आप सभी ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज? क्या आपको स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है? डैश, आई एम श्योर योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू अ नंबर्स ऑफ स्टोरीज। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स और टीचर्स ने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होंगी। देयर आर मैनी थिंग्स इन अ स्टोरी दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड फन टू रीड। बच्चों, एक कहानी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसे इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक और फन मतलब कि मज़ेदार बनाती हैं पढ़ने के लिए। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी और इन्हीं को हम स्टोरी के एलिमेंट्स यानी कि घटक कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जो स्टोरी के एलिमेंट्स यानी कि घटक होते हैं वो हमें कहानी को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। You have already read नेहाज अलार्म क्लॉक। आपने ऑलरेडी नेहाज अलार्म क्लॉक को पढ़ लिया है। Today we are going to study some of the story elements in it। तो आज हम कुछ स्टोरी के एलिमेंट पढ़ने वाले हैं नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी के। Let us revisit नेहाज अलार्म क्लॉक and write its story elements। तो चलिए हम नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी को एक बार दोबारा से रिविजिट करते हैं और उस स्टोरी के एलिमेंट्स को लिखते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो पहला है कैरेक्टर्स, द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर इन द स्टोरी। यानी कि एक कहानी में जो लोग होते हैं, एनिमल्स यानी कि जानवर होते हैं और क्रिएचर्स यानी कि जो जीव होते हैं, उनको हम कहते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ऐसे ही सेकंड है सेटिंग। तो सेटिंग क्या होती है? वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, जहाँ पर उस कहानी की रचना हुई है। तो ये बताता है कि कब हुई है यानी कि समय को बताता है और उस जगह को बताता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मैन कैरेक्टर फेसेस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यानी कि समस्या क्या होती है? कहानी में समस्या का मतलब है कि जो भी उसके अंदर कैरेक्टर है, जो कुछ भी वो फेस कर रहा है, कोई भी चैलेंज मान लीजिए, मतलब कि चुनौती हो गई या फिर कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी संघर्ष, तो वो क्या है? प्रॉब्लम है। इसके अलावा सॉल्यूशन, तो लास्ट में हम किस पे पहुंचते हैं? सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड, किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया गया। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम रिविजिट करेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक को। फर्स्ट है टाइटल। टाइटल क्या होता है? द नेम ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी का जो नेम होता है उसे हम कहते हैं टाइटल। तो नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी का टाइटल क्या है? नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी का टाइटल है नेहाज अलार्म क्लॉक। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं मेन आइडिया।
मेन आइडिया क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, यानी कि कहानी जिस चीज़ के बारे में है उसको हम कहते हैं स्टोरी का मेन आइडिया। तो जैसा कि नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी किसके बारे में थी, आइए देखते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेहा हु विशेज़ टू स्लीप मोर एवरी मॉर्निंग। तो ये कहानी थी एक लड़की के बारे में जिसका नाम था नेहा, जो हर रोज़ और ज़्यादा सोने के लिए विश करती थी। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। नेक्स्ट एलिमेंट है सेटिंग। तो सेटिंग के बारे में अभी हमने बात की थी, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, जहाँ पर या जिस जगह पर उस कहानी को रचा गया है, यानी या फिर कब रचा गया है। ठीक है, तो ये समय और जगह को बताती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है। स्टोरी की सेटिंग है, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन नेहाज हाउस। स्टोरी कहाँ पर रची गई थी, नेहा के घर में। ठीक है, आपने जब इस स्टोरी को पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये कहानी पूरी तरह से नेहा के घर के अंदर की ही थी। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के बारे में अभी हमने बात की थी। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्टोरी में जो भी पीपल यानी कि लोग हैं, एनिमल्स जो भी जानवर हैं, या फिर थिंग्स जो भी वस्तुएं हैं। सो नेहाज अलार्म क्लॉक में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, नेहा थी, नेहाज मदर यानी कि नेहा की मम्मी थी, अलार्म क्लॉक थी, बर्ड्स थी और सन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अ डिफ़िकल्टी द कैरेक्टर इज़ फेसिंग। स्टोरी में जो भी कैरेक्टर है वो जिस भी परेशानी को फेस कर रहा है वो होती है उस कहानी की प्रॉब्लम। जैसे कि इस कहानी की प्रॉब्लम क्या थी, दैट नेहा इज़ अपसेट दैट एवरीवन अराउंड हर वेक्स हर अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो नेहा की प्रॉब्लम ये थी कि वो इस बात से अपसेट थी कि उसके आसपास जो कोई भी था वो उसको सुबह जल्दी उठा देता था। ठीक है, अब सॉल्यूशन। अब इस कहानी का सॉल्यूशन क्या निकला, इसका मतलब ये हुआ दैट हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, किस तरह से इस समस्या का समाधान किया गया। आइए देखते हैं। सो नेहा वेक्स अप अर्ली ऑन अ संडे मॉर्निंग विदाउट एनीवन्स हेल्प। शी अंडरस्टूड हाउ हर बॉडी क्लॉक हेल्प्ड हर टू गेट अप ऑन टाइम। तो सॉल्यूशन ये निकला कि नेहा संडे को सुबह जल्दी उठ गई और वो भी बिना किसी की मदद के। तो उसने ये समझा कि किस तरह से हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है वो हमें हेल्प करती है टाइम से उठने में। ठीक है बच्चों, राइटिंग अबाउट स्टोरी एलिमेंट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ रीटेलिंग अ स्टोरी। बच्चों, स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में लिखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है स्टोरी को दोबारा से कहने का। राइट द स्टोरी एलिमेंट्स फॉर द लिटिल फर ट्री स्टोरी। तो अब आपको द लिटिल फर ट्री स्टोरी के लिए स्टोरी एलिमेंट्स लिखने होंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और यहाँ पर आपके लिए एक किया हुआ है। तो जैसे कि द लिटिल फर ट्री स्टोरी का टाइटल क्या था, बिल्कुल सही, इसका टाइटल था द लिटिल फर ट्री। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका मेन आइडिया क्या था, इसका मेन आइडिया था वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे खुश रहना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं कि इसके स्टोरी के और एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सो कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो चलिए इन्हें हम लिखते हैं। द लिटिल फर ट्री के कैरेक्टर्स थे फर ट्री, शेटी द मैजिशियन, अ गोट, अ मैन एंड विंड। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, एक तो फर ट्री था, एक शेटी था जो कि मैजिशियन यानी कि जादूगर था, एक गोट थी यानी कि बकरी थी जो ग्रीन लीव्स आकर खा जाती है, अ मैन एक आदमी था जो कि गोल्ड की लीव्स को चुरा लेता है, और विंड यानी कि हवा थी जो कि ग्लास की लीव्स को तोड़ देती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिंग। तो आइए देखते हैं कि द फर ट्री स्टोरी की सेटिंग क्या थी। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन फॉरेस्ट। ये स्टोरी कहाँ की है, ये स्टोरी है एक फॉरेस्ट की यानी कि जंगल की। तो ये हो गई जगह। ओके बच्चों, अब है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद इट्स निडल शेप्ड लीव्स, ही वॉन्टेड ग्रीन लीव्स लाइक इट्स अदर फ्रेंड्स। जो फर ट्री था वो अपनी निडल शेप्ड लीव्स से खुश नहीं था। तो वो कैसी लीव्स चाहता था, बिल्कुल अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह, ताकि उस पर जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट बना सके। ओके, अब सॉल्यूशन। अब इस कहानी का लास्ट में क्या सॉल्यूशन यानी कि क्या समाधान निकला। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फर ट्री रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स निडल शेप्ड लीव्स। तो बच्चों,
स्टोरी के एंड में फर ट्री ने ये खुद रियलाइज़ किया कि जो उसकी निडल शेप लीव्स हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ना तो वो टूट सकती हैं, ना उन्हें कोई चुरा सकता है और ना ही कोई उन्हें गोट आकर खा सकती है। तो इस तरह से जो फर ट्री था उसने अपनी इम्पोर्टेंस को पहचाना। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो आप भी इसको ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।